गिरिडीह का क्या विकास हुआ? हम लोग चंद्र प्रकाश चौधरी कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मोदी देख रहे हैं। राम का विकास, अयोध्या का विकास हुआ। आज मान लो हिंदू का जो अपना अस्तित्व लेकर चल रहा है, बस वही विकास और क्या विकास। मोदी को लोग देखते हैं तो ऐसे थोड़ी होता है। मेरे लोकल कौन है उसको पहले हमको देखना पड़ेगा। मेरे अगल बगल में विकास क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। मोदी मेरे यहाँ का थोड़े करेगा। बेरोजगारी है देश में? 140 करोड़ आबादी है, 1 अरब 40 करोड़, तब सबको नौकरी मिलने लगेगा। अगर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बोले तो क्या है, मुद्दा क्या रहेगा इस टाइम पे? कि जयराम मातो ही रहेगा। जयराम मातो अभी तो उनका नॉमिनेशन अभी पूरा हुआ ही नहीं। हम लोग रोजगार, बेरोजगार या ये सब के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग देश को मजबूती के लिए वोट दे रहे हैं। भुखमरी में भारत पाकिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी नीचे है। हम तो इस नहीं, तो चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं चलेगा। नहीं, एकदम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्या कारण क्या है? बस यही है, वो जीत के गए अभी तक कुछ तो क्षेत्र में कुछ तो दिखा नहीं। कुछ नहीं किया है। गिरिडीह शहर में कोई योजना नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। लेकिन हम लोग चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। 400 पार। हर गांव में साल भर में 5 या 6 आवास से ज़्यादा गांव में नहीं आता था, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति यह है कि 100, 200, 500 एक साल में प्रधानमंत्री आवास बनने का काम हुआ है। पीएम आवास में 2 किस्त तो आ गया, लेकिन 3 किस्त कब आएगा? आधा अधूरा काम पड़ा है, भगवान जाने कब आएगा वो कोई पता नहीं। 3 साल से लटका पड़ा है। 370 से देश को क्या फायदा हुआ? देश को नहीं फायदा हुआ। आज मान लो जो वहाँ पत्थर चलाता था लोग, वहाँ आतंकवादी रात को दिन को बम उड़ाता था, तो शांति तो है। जब अगर जयराम मातो अगर नहीं नहीं रहेगा तो फिर टेकलाल मातो ही रहेंगे। मथुरा मातो। मथुरा मातो। जो रोड का मामला हो, रोड भी देख रहे काफ़ी चकाचक, हर एक जगह एक कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा गया है। इस वक्त हम खड़े हैं, ये गिरिडीह लोकसभा है। यहाँ के जो वर्तमान में जो सांसद हैं वो चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, जो आजसू और बीजेपी के गठबंधन, मतलब आजसू के लिए सीट रखा गया और हमेशा आजसू यहाँ से लड़ते आ रही है। फिलहाल हम हाईवे से गुजर रहे थे, देखा एक होटल है, होटल में लोग बैठे थे, तो हमने पूछ लिया और पूछ रहे हैं कि क्या हाल है इस चुनाव का। काका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार दास हुआ। कहाँ के रहने वाले? गिरिडीह। क्या माहौल लग रहा है अभी? माहौल कैंडिडेट कोई भी हो, हम लोग सिर्फ मोदी को देख रहे हैं, जो भारत का विकास कर रहा है, जो आज विश्व में जिसका नाम है, बस हम लोग उसी को देख रहे हैं। गिरिडीह का क्या विकास हुआ? गिरिडीह का हम लोग मोदी को देख रहे हैं, जो विकास कर रहा है। राम का विकास, अयोध्या का विकास हुआ। आज मान लो हिंदू का जो अपना अस्तित्व लेकर चल रहा है, बस वही विकास और क्या विकास। और कुछ विकास नहीं चाहिए? एकदम रोड है, देखिए पूरा भारत का रोड है। हम लोग जहाँ रोड नहीं बना था, देखिए चकाचक गिरिडीह भी रोड है। चंद्र प्रकाश चौधरी रहे हैं 10 साल यहाँ, 5 साल रहे, अभी इसमें जीत के गए थे। क्या रहा उनका, मतलब क्या आपके जीवन में क्या लगा कि 5 सालों में क्या चेंजेस हुए? देखिए उनके स्तर से कोई काम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग चंद्र प्रकाश चौधरी कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मोदी देख रहे हैं दिल्ली का। तो मोदी के नाम से चंद्र प्रकाश चौधरी जीत जाएंगे? एकदम हम लोग मोदी, चाहे कैंडिडेट कोई भी आ जाए, सिर्फ मोदी। जैसे कि अगर कुछ सिर्फ मोदी सिर्फ कह देना क्या? चंद्र प्रकाश चौधरी कुछ नहीं किया है। गिरिडीह शहर में कोई योजना नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। लेकिन हम लोग चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। 400 पार। तो लेकिन ऐसा कुछ तो काम बताइएगा कि जैसे लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गया है, उसके बाद महंगाई बढ़ गई है। बोल रहे हैं कि आज भारत में जो पाकिस्तान का साथ, जो पहले भारत को धमकी देता था, आज देखिए भारत का साथ पाकिस्तान कहाँ चला गया। आज भारत यूँ का त्यों खड़ा है। आज पूरा विश्व में देखिए जितना विकास, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो कोई भी तरह का विकास हो, 500 साल नहीं राम राज्य में आया अयोध्या में। जब नरेंद्र मोदी जी आए तो रामचंद्र जी का फैसला था, तो आज बीजेपी वही मुद्दा लेकर चल रहा है ना। कोर्ट का फैसला था। तो कोर्ट का फैसला कौन मान रहा है? बीजेपी छोड़ कोई मान रहा है क्या? कैसे नहीं, सब पार्टियां मांग कर रहा है। कहा गया कांग्रेस वाले, गया क्या वहाँ? जब था वहाँ तो स्थापित तो गए थे क्या? वो बोलते हैं कि किसी एक पार्टी का राम नहीं है, वो सब पार्टियों का राम है। तो आप क्यों नहीं गए? तो आपको जाना चाहिए ना, कांग्रेस को जाना चाहिए कि ना, विपक्षी गठबंधन को जाना चाहिए कि ना, क्यों नहीं गया? राम तो अकेला किसी का नहीं है। उनको लगा कि वो राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, ये कहते हैं। वही मुस्लिम का कोई काम करेगा तुरंत चल जाएगा, हिंदू कोई काम करेगा उसको लगेगा राजनीति करना। अच्छा, 4 काम बताइए हमें मोदी सरकार का, आपको इन 10 सालों में 4 काम हमको ऐसे गिना दीजिए। हम ढूंढने के लिए निकले हैं कि क्या काम हुए हैं, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन 4 ऐसे काम बताइए जो लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सके, फिर आपको हम बताते हैं कि क्या चीज़ें। पहला
सबसे बड़ी व्यवस्था है रोड की। आज रोड पूरा भारतवर्ष में रोड बन रहा है। दूसरी व्यवस्था है जो आज की बोलते हैं अर्थव्यवस्था, आज 5वें स्थान में भारत में है ना। डॉलर 84 रुपये है, रुपये गिर रहा है। ठीक है, वो अभी अब 10 साल में जो 70 साल में नहीं कर सका, अब 10 साल में कर रहे हैं कि विकास हो जाए। उसमें रुपया ज़्यादा था, अच्छा था। उस समय का बात, उसमें उसके समय में सोना था 350 रुपये, फिर उसी समय में रेट बढ़ते गया ना, तो समय के परिवर्तन साथ साथ सारा चीज़ परिवर्तन होगा। और चीज़ है, आप मान लीजिए अभी पूरा क्या बोलते हैं, ये जो रेलवे लाइन का विकास हुआ ना पूरा भारतवर्ष में। रेलवे लाइन से बोलते हैं लोग कि सिर्फ कोयला ढोया जाता है, यहाँ तो पैसेंजर ट्रेनें है ही नहीं, बहुत कम है। तो कोयला से तो विकास नहीं हो रहा है देश का, जो कोयला ढोया कैसे कोयला से विकास कैसे होगा? कैसे नहीं, जो उसका जो रॉयल्टी मिलता है, जो उसका जाए बेचा जाता है, उसे नहीं मिलता है। बेरोजगारी है देश में कि नहीं? अब देखिए होपे करेगा, बेरोजगारी है। अब जितना 140 करोड़ आबादी है, 1 अरब 40 करोड़, तब सबको नौकरी मिलने लगेगा। आप टैलेंट रहिए, नौकरी अभी मेरा साला का मतलब भाई का साला को नौकरी हुआ प्रोफेसर में, तो पढ़ा टैलेंट रहेगा एकदम होगा, कंपटीशन में जाएगा एकदम नौकरी होगा। आप सोचिएगा बैठे रहिएगा नौकरी मिल जाएगा। स्टूडेंट बोलते हैं कि पेपर लीक हो जाता है। अब देखिए लीक होने के बाद तो नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं लीक, क्या वो नरेंद्र का काम है ना रोकना, सरकार का काम है ना। केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार अभी राज्य क्या है ही नहीं, केंद्र की बात, केंद्र में भी उसमें हाथ नहीं उनका, उन नरेंद्र मोदी नौकरियां आई इन 10 सालों में, कितनी नौकरियां दिया केंद्र सरकार ने? देखिए हम लोग देश का जो आज उत्थान हुआ है, आज जो दुनिया चीन जो भारत को पाकिस्तान छोटा सा देश धमकी देता था, हम लोग रोजगार बेरोजगार या ये सब के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग देश को मजबूती के लिए वोट दे रहे हैं। भुखमरी में हम पाकिस्तान से नीचे हैं, बांग्लादेश से भी नीचे हैं, ये डेटा कहता है। भुखमरी में भारत पाकिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी नीचे है। हम तो इस नहीं, तो फिर क्या कहाँ देख रहे हैं? ये सब जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं? व्हाट्सएप पे? नहीं, व्हाट्सएप में ना, खुद देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, जा रहे हैं समझ में। आज मान लो आज तक न्यूज है, जितना लोग न्यूज में सारा चीज में देख रहे हैं हम लोग। तो व्हाट्सएप पे ज़्यादा आता है वो सब चीज़ें? व्हाट्सएप हम लोग नहीं चलाते हैं नहीं, ना, व्हाट्सएप चलाते नहीं, ये सब चीज़ नहीं दिखाते हम लोग। राजनीतिकरण में हम लोग स्टूडेंट लाइफ वाला चीज़ हम लोग काम नहीं गिना पाए आप 4? कैसे नहीं गिना? कहाँ गिना है? कैसे नहीं कहा? आज बोले भारतवर्ष का जो बोले कि जो चीन धमकी देता था पाकिस्तान अभी भी वो घुसा हुआ है अंदर पूरे अरुणाचल प्रदेश में, कुछ गांवों का नाम चेंज करके वो अपने में मिला। हम अगर अगर हम जाएंगे वहाँ पे, एक मंदिर है, धर्मस्थल का मंदिर है, जहाँ पे वीज़ा लेना पड़ता है। अभी भी अरुणाचल प्रदेश में वीज़ा लेकर जाना पड़ता है। अब धीरे धीरे 370 धारा खत्म हुआ। 370 से देश को क्या फ़ायदा हुआ? देश को नहीं फायदा हुआ। आज मान लो जो वहाँ पत्थर चलाता था लोग, वहाँ आतंकवादी रात को दिन को बम उड़ाता था, तो शांति तो है, तो इससे कुछ देश को फायदा नहीं हुआ। तो वही चीज़ तो हम भी बोलते समझ रहे कि 370 धारा खत्म हुआ। आपको क्या फ़ायदा हुआ पर्सनली 370? आदमी वहाँ जाके घूम भूल सकता है इत्मीनान से, किसी का डर भय नहीं है। चलिए काका, क्या कहेंगे? जो बातें बोल रहे हैं वो आपको लग रहा है कि सही बोल रहे हैं? कौन बोला सही बोल? काका जो बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है, अगर आपको बेरोजगारी नहीं है क्योंकि आप में काबिलियत नहीं है, आपके इसके लिए नौकरी नहीं ले पाते। सही बात बोल रहे हैं। अपना टैलेंट रहेगा तो सब कुछ होगा, अब टैलेंट ना रहेगा कुछ ना होगा। चलिए क्या कहेंगे जिस तरह से जो बातें निकल कर आ रही हैं? काका कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, अगर आप में टैलेंट है तो ठीक है, कोई भी आ जाए, चंद्र प्रकाश चौधरी आ जाए या कोई भी आएगा, हम मोदी के नाम पे सिर्फ वोट करेंगे। देखिए ये तो हम नहीं बता सकते हैं। महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई तो चरम सीमा बहुत ऊपर हाई पहुंची है। और बात रही मोदी, तो मोदी को लोग देखते हैं तो ऐसे थोड़ी होता है। मेरे लोग लोकल कौन है उसको पहले हमको देखना पड़ेगा। मेरे अगल बगल में विकास क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। मोदी मेरे यहाँ का थोड़ा करेगा, उसके लिए हमको लोकल क्षेत्रीय हमको देखना पड़ेगा कौन क्या कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी अभी 5 साल रहे हैं, हमको तो नहीं लगता कुछ किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हवा खाली है, उससे कुछ होने जाने तो वाला अभी नहीं। 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पे। मथुरा महतो हैं, जेपी पटेल के ससुर हैं, हजारीबाग लोकसभा वो खुद लड़ रहे हैं, बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस में गए हैं। जयराम महतो का नॉमिनेशन हुआ था, वो अभी फिलहाल फरार चल रहे हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। उसके बाद आते हैं चंद्र प्रकाश चौधरी। तो इन तीनों कैंडिडेट में आपको अगर किसी को अगर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बोले तो क्या है, मुद्दा क्या रहेगा इस टाइम पे? कि जयराम महतो ही रहेगा। हाँ? जयराम महतो अभी तो उनका नॉमिनेशन अभी पूरा हुआ ही नहीं है। हुआ नहीं है, हो जाता है तो नहीं तो फिर महतो जी रहेंगे। कौन महतो? टेकलान महतो क्या है,
टेकलाल महतो ये क्या है वो अभी जो है ना जेएमएम से। जेएमएम से। हाँ। तो ऑप्शन है आपके पास कि मतलब अगर जयराम महतो नहीं रहेंगे तो दूसरा। हाँ दूसरा। क्यों जयराम महतो तो अलग हैं, जेएमएम अलग है, मोहतरा महतो तो बोलते हैं वो तो अलग है। जयराम इसलिए कि वो अभी युवा के नई पीढ़ी में उभर के सामने आए हुए हैं, मुद्दा को उठाने जानते हैं और कोई भी चीज़ जो है वो गहराई से लेते हैं, इसलिए जयराम महतो तो पहला ही रहेगा। बाकी बात वो नहीं तो चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं चलेगा। नहीं एकदम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्या कारण क्या रहा? बस यही है, वो जीत के गए अभी तक कुछ तो क्षेत्र में कुछ तो दिखा नहीं। बस कभी जब फित्ता काटने का जरूरत पड़ा तो आ गया, इसके बाद गायब हो गए। तो वही सब फित्ता काटने वाले लोग नहीं चाहिए। और मोहतरा महतो तो धनबाद से आ रहे हैं। धनबाद से वो तो है अपने क्षेत्र में जो भी है, अभी विधानसभा क्षेत्र से काम तो अच्छा कर रहे हैं। तो इसके लिए यदि नहीं रहता जयराम महतो रहते हैं तो पहला वही रहेगा। अगर रहते हैं और जयराम महतो की जगह पे अगर कोई और आए तो कोई और क्या, अब तो दूसरा आ ही नहीं सकता है ना, तो दूसरा तो आ ही नहीं सकता। जयराम महतो को कहा जा रहा है कि वो जेल चले जाएंगे, उनको अभी चुनाव नहीं लड़ना है, अब नहीं लड़ने दिया जा रहा है, ऐसा उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। और जिस तरह से भी वो फरार चल रहे हैं, 7 तारीख को उनका नॉमिनेशन रद्द भी हो सकता है। उसके बाद अगर आप लोग कहते हैं कि फर्स्ट में हमने जयराम महतो को रखा है, दूसरे में अपने मोहतरा महतो को रखा है, तो फर्स्ट में क्या रखा जाए? जब अगर जयराम महतो अगर नहीं रहेगा तो फिर टेकलाल महतो ही रहेंगे। मोहतरा महतो। मोहतरा महतो। चलिए, तो ये हालत है। चलिए, और भी लोग बैठे हैं। चलिए, अरे काहे उठ रहे हैं? बैठा जाए, उधर जाइए। नहीं इधर हम, आप नहीं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बैठिए, अरे सुनिए। अरे नहीं, आप हमको, अरे सुनिए। काहे उठ के चले गए? नहीं काहे, मतलब क्या कारण बताइए। अब आपके क्षेत्र में आए हैं, यहाँ के अगर इस तरह से तो लोकतंत्र तो नहीं कहा जा सकता इसको। तो क्या कहेंगे? आप ही बता दीजिए, अगर इस तरह से अगर आप अपनी बातों को नहीं रखते हैं। अच्छा चलिए, वो बातें छोड़ देते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से हैं? हम तो दूसरे जगह से हैं, इसी वजह से। यहाँ गिरिडीह के ही है ना? हाँ। तो गिरिडीह में क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है अभी फिलहाल? हम बम्बई से आए हैं अभी। हाँ? अभी बम्बई से आए, हमको पता नहीं तो है। वोट देने आए हैं? नहीं, वोट देने नहीं आए, छुट्टी था बच्चे लोग का। आए हैं छुट्टी मनाने, चले जाएंगे। तो वोट नहीं देंगे? वोट वहीं पे देंगे। अच्छा, आप यहाँ के आपका वोटर आईडी नहीं है? नहीं। अच्छा, मुंबई में वोट करते हैं? जी। चलिए, आप लोग अपना रखेंगे विचार? कुछ नहीं। आप लोग, अरे काहे, मतलब कुछ तो आपके क्षेत्र में आए हैं जी। हम लोग रांची से आए हैं। चलो छोड़ो, चलो। क्या नाम हुआ आपका? राजेश महतो नाम है। राजेश महतो। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग तो ऐसे रहने वाले हैं, मतलब इधर क्षेत्र में ही अभी हैं। गिरिडीह लोकसभा आता है आपका कि कोई दूसरा आता है? नहीं, हम लोग गिरिडीह नहीं आता, हम लोग का रामगढ़ आता है। रामगढ़ आता है, मतलब हजारीबाग जिले में। चलिए ठीक है, बहुत इंसिडेंट है कि ये दोनों जो लोकसभा है वो मिला है, कहीं घुसा है कहीं बाहर गया। बिल्कुल। तो हजारीबाग की बात कर लेते हैं। तो हजारीबाग में क्या माहौल है, आपको क्या लग रहा है? हजारीबाग में तो सर देखिए, अभी माहौल अच्छा है और एनडीए के ही पक्ष में लोगों का विश्वास भी है और लोगों का कहना भी है कि देश हित में इस बार वोट करना है। और पूरा जहाँ तक हजारीबाग लोकसभा का बात है, तो जहाँ तक हम लोग अपना समीकरण मिलाए हैं या गिरिडीह लोकसभा का बात है, तो झुकाव तो हम लोग एनडीए के तरफ ही देख रहे हैं। और जिस प्रकार आप लोग यहाँ का समीकरण जानने के लिए आए हैं, उसी प्रकार हम लोग को भी जानने का चेष्टा है और हम लोग भी वही प्रयास में हैं कि चारों तरफ का क्या माहौल है हम लोग भी जाने। मुद्दा क्या रहेगा, मतलब वोट अगर आप देने जाएंगे, ठीक है, वोट देने जाएंगे तो किस मुद्दे पे इस टाइम पे लोग वोट करेंगे? मुद्दा हम जानने के लिए निकले हैं कि मुद्दा क्या रहेगा इस टाइम पे। क्या बच्चों को पढ़ाई मिल रहा है, या फिर आपको पानी मिल रहा है, या फिर आपके जो क्षेत्र में जो बिजली की समस्या है वो ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है? क्या विकास निकला है इन 10 सालों में? देखिए, पहला बात तो सर हम लोग युवा हैं और हम लोग यही आज तक देखे हैं कि कांग्रेस को भी, कार्यकाल को भी हम लोग बहुत करीबी से देखे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी जी का 10 साल का नेतृत्व है उसको भी बहुत करीबी से देखे हैं। और इस 10 साल के दरमियान में हम लोग यही चीज़ देखें कि जो 10 साल में जो एनडीए के कार्यकाल में जो विकास हुआ है, चाहे रोड का बात हो, आपका नाली का बात हो, पानी का बात हो, या किसी भी प्रकार का विकास का बात हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो
या देश हित में बात हो तो कहीं ना कहीं देश हमारा मजबूती की ओर आया है और पूरा युवा इस बार ठान चुका है कि देश हित में वोट करना है। तो हजारीबाग से पहले सांसद रहे थे जयंत सिन्हा 10 साल, क्या कैसा कार्यकाल रहा है? जयंत सिन्हा जी का भी कार्यकाल अच्छा रहा है, ऐसा नहीं है कि उनके कार्यकाल में विकास नहीं हुआ है, विकास उनके कार्यकाल में भी हुआ है। लेकिन बात रह गई कि ये संगठन अपने हिसाब से टिकट का बंटवारे करती है और संगठन क्या सोच के उनको टिकट नहीं दिया, या हो सके कि जयंत सिन्हा के लिए कुछ अच्छा सोच के रखा होगा संगठन। अभी मान के चलिए रघुवर दास जी हमारे मुख्यमंत्री थे, आज वो उड़ीसा के राज्यपाल बन गए, उसी प्रकार हो सके कि उनके लिए भी कुछ उचित स्थान सोच। लेकिन रघुवर दास जब चुनाव हारे थे जमशेदपुर से, तब उन्होंने प्रचार प्रसार करना नहीं छोड़ा था। लेकिन जयंत सिन्हा अभी प्रचार प्रसार से दूर है। प्रचार प्रसार से तो दूर है सर, लेकिन जो हमारा प्रत्याशी है मनोज जायसवाल जी, उनको तो आशीर्वाद देने में कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। मतलब आप बीजेपी के नेता हैं? नहीं, हम बीजेपी का नेता नहीं हैं, लेकिन एनडीए के पक्ष में उनका सोच उससे हम लोग प्रभावित हैं। और कहीं न कहीं हम लोग का भी सोच है कि हम लोग जितना भी युवा हैं, क्या कि हम लोग अक्सर देखे हैं, पहले भी इंदिरा आवास के नाम से आवास आया करता था, हर गांव में साल भर में 5 या 6 आवास से ज़्यादा गांव में नहीं आता था। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति यह है कि 100, 200, 500 एक साल में प्रधानमंत्री आवास बनने का काम हुआ है, जो सच्चाई, इससे हम लोग भाग नहीं सकते। लेकिन लोग कहते हैं कि 2 किस्त आया, तीसरा किस्त तो अभी तक 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, किस्त आया ही नहीं। देखिए, जिसका शुरुआत हुआ उसका तो अंत होना तय है। लेकिन 2 किस्त कब अंत होगा बोलते हैं? जिसका जो पास हो गया है, अब मान लिया कहीं न कहीं कमी अगर हमारे में है, अब हम 2 किस्त का पैसा ले लिए हैं और काम 2 किस्त का किए ही नहीं, तो तीसरा किस्त गवर्नमेंट बरकाकाना में ही हम रिपोर्ट कर रहे थे। बरकाकाना के मुखिया के जो प्रतिनिधि हैं वो खुद कह रहे थे कि पीएम आवास में 2 किस्त तो आ गया, लेकिन 3 किस्त कब आएगा, आधा अधूरा काम पड़ा है, भगवान जाने कब आएगा वो कोई पता नहीं, 3 साल से लटका पड़ा है। नहीं, बात आपका सही है सर, लेकिन देखिए उसका भी सिस्टम है। देखिए हम लोग भी ऑफिस जाते हैं, आते हैं, हम लोग को जहाँ तक जानकारी है, आपको भी जानकारी है कि उसका 3 या 4 किस्त में पूरा टर्म पूरा होना है। अब मान के चलिए कि एक बार में हमको इंटर लेवल में काम करना है, दूसरा में ढलाई लेवल में काम करना है, तीसरा में प्लास्टर में करना है, चौथा में हमको रंग रोगन का काम करना। अब मान के चलिए हम इंटर लेवल का काम ही नहीं किया, तो तीसरा हमारा जब तक फोटो उसको हम नहीं भेजेंगे। तो मुखिया बोल रहे हैं ना कि नहीं आ रहा है, वो तो हम नहीं कह रहे हैं, मुखिया कह रहे हैं कि वो किस्त आया ही नहीं है। आधा किसी का दरवाजा लगाना है, तो किसी का खिड़की लगाना है, तो किसी को प्लास्टर लगाना है। हम नहीं लगाएंगे सर फोटो, जब तक उसको हम कंप्लीट नहीं दिखाएंगे। मुखिया झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो तो गलत है सर। मुखिया झूठ बोल रहे हैं। अगर आप फोटो भेजिए, अगर नहीं होता है तब आप बोलिएगा, अब पता चलेगा कि आप खिड़की दरवाजा लगाए ही नहीं है और खिड़की दरवाजा का पैसा गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा भरपाई कर? उसका भी तो सिस्टम है, उसको भी तो दिखाना पड़ता है। क्या सही बोल रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल, जहाँ तक हम लोग भी ऑफिस जाते हैं, जैसा कि बता रहे हैं सही चीज़, हम लोग भी इंदिरा आवास पास कराते हैं, मुख्यमंत्री आवास जो योजना है, जो आवास का योजना है, हम लोग भी पास कराते हैं ऑफिस के माध्यम से, तो प्रोटोकॉल के माध्यम से सही है। किस लोकसभा से आते हैं आप? जी हम हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग से आते हैं। लेकिन हजारीबाग लोकसभा में ही जब हम बरकाकाना हम शूट कर रहे थे, तो जो इनसे हमने कहा, मुखिया प्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं कि 2-2, 3-3 साल से जो तीसरा किस्त आना था वो लटका पड़ा है, सरकारी कर्मचारी सुनते नहीं हैं। किन्हीं का कागजी प्रक्रिया में थोड़ा सा धीमी आता है, कागजी प्रक्रिया की कमी आने के वजह से कुछ कमी रहने, 2 किस्त आ गया तो तीसरे किस्त में कानूनी प्रक्रिया कहाँ चल, कागजी प्रक्रिया? अब वो तो खैर जैसा कि आप बता रहे हैं, आपने जो सुना, लेकिन हम भी उस चीज़ से श्योर तभी होंगे जब भी हम उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस टाइम पे, मुद्दा क्या रहेगा? देखिए हम लोग तो विकास को देखकर ही मुद्दा करेंगे, देश हित में ही वोट करेंगे, जो देश को आगे की ओर ले जाए, हम लोग उसी को देखते हुए ही वोट करेंगे। क्या देश में आगे हुआ इन 10 सालों में? देखिए इन 10 सालों में देश हमारा काफ़ी और देशों से मजबूत हुआ। जैसे कि हमारा देश जो है एक ये हाल फिलहाल में ही देखिए कि आपका यूक्रेन और आपका इसका युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में काफ़ी हम लोगों के जो देशवासी थे फंसे हुए थे, सिर्फ मोदी जी के नाम से उन लोगों को सुरक्षित अपने देश को वापस लाया गया। तो नागरिकों को लाना इसमें कौन सी बहादुरी? देश को और भी नागरिक थे, और भी नागरिक उस देश में थे,
जो काफ़ी फंसे हुए थे और काफ़ी मदद का प्रयास भी कर रहे थे, जो कि वो लोग फंसे हुए। लेकिन जो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, इनके प्रयास से और इनके अच्छे पहल और विकास से ही थोड़ा सा। तो ये विकास है, मतलब दूसरे देश में कोई फंसे हैं लोग, उनको लाना, ये भी विकास वो विकास है। एक विकास के रूप से भी देख सकते हैं हम उनको कि एक देश मजबूत स्थिति में और देश को हम लोग को देश को देखा जा रहा है। और वैसे और देश में काफ़ी जो रोड का मामला हो, रोड भी देख रहे काफ़ी चकाचक, हर एक जगह एक कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा गया है और काफ़ी सारे विकास हुए हैं। और एक हम लोग युवा में भी बाकी जो नियुक्तियाँ थी केंद्र सरकार द्वारा, तो नियुक्तियाँ भी निकाली ही जा रही है हम लोगों की, उसमें भी हम लोग। रेलवे में वैकेंसी लास्ट कब आई थी? देखिए रेलवे का वैकेंसी 2019 में शायद आई थी लास्ट। जी 2019 में आई थी ग्रुप डी का, उसमें काफ़ी उसके अच्छे। बाद से वैकेंसियाँ नहीं आई है, मानते हैं नहीं मानते? जी उसके बाद से 18 के बाद देखिए कोरोना काल आ गया, आप उस चीज़ को आप भी देख रहे, देश कौन सा स्थिति से जूझ रहा था, उस देश को भी हम लोग को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड समझते हैं क्या है? इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या था? पढ़े हैं कहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड? देखिए वो तो इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर आप थोड़ा अच्छे से समझा दें तो थोड़ा समझ। हम क्यों समझा दें? आपने कहीं पे पढ़ा क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में? के बारे में तो जानकारी नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं है। यूक्रेन से लोग को भारत बाहर, यूक्रेन से लोगों को प्रधानमंत्री उठा कर ले आए, लेकिन आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कहीं पे भी आपने जिक्र देखा मीडिया में? कहीं पे भी नहीं, अभी तक तो नहीं। थोड़ा सा कहीं पे सुना होगा आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में? तो देखिए हमने तो नहीं सुना है। नहीं सुना। चलिए, यूक्रेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जो फंसे हुए थे वहाँ पे लाया गया था एक स्पेशल फ्लाइट करके, लेकिन इनका कहना ये है कि हमने वो तो सुना, लेकिन हम ये नहीं सुने कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में क्या चर्चाएं चल रही थी। तो एक बार आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में देख लीजिएगा कि क्या है वो चीज़ें, हम तो नहीं बता सकते, लेकिन आप देख लीजिएगा। लेकिन यूक्रेन वाला आपने कहाँ पे देखा था? व्हाट्सएप पे, नेट पे, न्यूज़ पे, कहाँ पे देखा? हम लोग टीवी के माध्यम से और समाचार पत्र के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से ही यूक्रेन वाला जो देखे थे। हाँ जी हाँ। चलिए, इसको भी विकास की श्रेणी में रखा जा सकता है। बिल्कुल उसको रखा जा सकता है। और हजारीबाग से आते हैं ना आप? जी हाँ। हजारीबाग में बिजली की समस्या दूर हो पाई है? बिल्कुल, बिजली की समस्या तो हम लोग को लगभग किस क्षेत्र से आते हैं? हम लोग आते हैं आपका हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से ही आते हैं। हजारीबाग विधानसभा कौन से आते हैं? हम लोग का रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र। रामगढ़ विधानसभा से। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जोहार।